हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो खान सर का बिहार दरोगा का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को मैं कराने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ 23/4/2008 को पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और 100 क्वेश्चन में से आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना 100 में से कितना सही हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार दरोगा का। देखिए, जो 23/4/2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का जो राष्ट्रपति है अपना जो त्याग पत्र किसको सौंपता है फ्रेंड्स? तो आपको उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के जो उस समय जो पूछा हुआ एग्ज़ाम जो 2008 में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो उस समय बने हुए थे फ्रेंड्स आपको दीपक कुमार बने हुए थे, सॉरी दीपक कपूर। इस समय मनोज पांडे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसमें 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, इसमें से कौन है? तो इसमें से आपको कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया है, इसमें से विधानसभा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तंजिया कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में बापू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो आरा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो उस समय बनाए गए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए 11 का देखते हैं। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% पर कृषि कार्य होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के जो महान्यायवादी हैं इनको कौन हटा सकता है? तो आपको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 47.53%। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित हैं? ध्यानचंद्र जो हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका हॉकी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद खान था, फरीद नाम था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में हुई थी। आपका सही आंसर PC हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी थे। आपका ऑप्शन नंबर D क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका सही आंसर D हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टाई ब्रेकर जो संबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स C भी हो जाएगा, हॉकी और फुटबॉल भी। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? D हो जाएगा। ठीक है, B और C दोनों होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर D हो जाएगा, कुमार गुप्त था। ठीक है, आगे देखते हैं, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की थी। आपका ऑप्शन नंबर A क्लियर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह जी थी जो, उनके माता का क्या नाम था? गुजरी देवी नाम था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो अररिया में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 24 नंबर देखते हैं, कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो A हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद थे। आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो कौटिल्य लिखे थे। आपका ऑप्शन नंबर B सही होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिए थे। आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा A हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो आपको 9 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 2001 पूछ रहा है, तो उस समय आपको इतनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो आपका सही हो जाएगा कथक नृत्य हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर A क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ? लुम्बिनी बहुत पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। आगे देखते हैं, 34 देखते हैं, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो आपको 28वां राज्य है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। 36 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो आपको हर्यक वंश हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, चंपारण से। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली? तो आपको इजराइल हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर B सही होगा। 40 देखते हैं, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। सार्क का जो सबसे नया सदस्य देश कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब कैद किया था। आपका ऑप्शन नंबर क्लियर C होगा। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आपको 1924 में बने थे। आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 44 नंबर देखते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था कब? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आपको राष्ट्रपति बुलाता है। आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, 46 नंबर, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं, थोड़ा PDF लगा, नेता सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थापक कहाँ है? तो आपको हो जाएगा
पटियाला हो जाएगा, आपका सही आंसर ए डी होगा। ठीक है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको निशानेबाजी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा पीडीएफ धुंधला हुआ है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो आपको हो जाएगा परमार वंश। ठीक है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब बनवाया था, जो मोती मस्जिद है। ठीक है। देखते हैं 51 नंबर। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो आपको 10 मई को भड़की थी, आपका ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुआ? नेपाल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा कौन? तो भारत करेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 56 देखते हैं। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? तो आपको चीन हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको दूध हो जाएगा। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं? तो आपको सिंधु हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो आपको दिलीप सिंह राणा हो जाएंगे। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 60 नंबर देखते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, सितार हो जाएगा। ठीक है। 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा गया है? तो आपको जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो आप फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? मैत्री एक्सप्रेस, आपका सही आंसर डी होगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है, और कौन हटाएगा? ठीक है। चलिए, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पुर्तगाल। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा है। जातक पवित्र ग्रंथ है? तो आपको बौद्धों के लिए हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल सागर। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे सबसे पहले कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ कहाँ पे है? तो बनारस में है। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रधान है? तो आपको जम्मू कश्मीर से था। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। रजमनामा फारसी में अनुवाद था? तो आपको महाभारत का हो जाएगा। वह मुगल सम्राट वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो औरंगजेब था, आपका ऑप्शन नंबर डी क्लियर होगा। ठीक है। 74 नंबर देखते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो आपको 1932 में किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में किया था। ठीक है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़ों के लार्वा से होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो आपका सही आंसर इसमें से फ्रेंड्स हो जाएगा डी, इसमें से सभी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एंटर। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द
इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर देखते हैं, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिट वर्ष डोनर कहलाता है, तो आपको ओ हो जाएगा। ठीक है, सर्वदाता सर्वग्राही हो जाएगा ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो गन्ना को किया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, एड्स का पूर्ण रूप दिया है, एड्स का फुल फॉर्म दिया, तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो आपको लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। आपको ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। क्लियर। 84 नंबर देखते हैं, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, तो विटामिन हो जाएगा। आपका सही आंसर डी होगा। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाले रोग नहीं है, तो आपको घेंघा जो रोग होता है मच्छर से नहीं होता है, क्योंकि इसको आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए। पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत हैं, पालक का जो पत्ता खाने पर आपको सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, अब विटामिन ए गाजर खाने से प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 87 नंबर देखते हैं, दंत क्षय का कारण क्या है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण हो जाता है। ठीक है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो टिटनेस हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा। 89 देख लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको सही आंसर हो जाए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो किए थे। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया जेम्स वाट किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संक्षिप्त रूप को PSLV का अर्थ बताना है। ठीक है, तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पी से आपको हो जाएगा। देखिए, 92 का सही आंसर आपको हो जाएगा, बताते हैं। डी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, चलिए। तिरानवे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अपवर्तित रहता है। ठीक है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 95 नंबर देखते हैं, 95 हो जाएगा, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, सौर लालटेन का हो जाएगा। 96 देखते हैं, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए 97 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्नलिखित परिवर्तित करता है, तो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, गैल्वेनिकृत लौ चादरों पर निम्नलिखित परत चढ़ी होती है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा सी जस्ता हो जाएगा। 99 देखते हैं, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है, तो आपको हीरा हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वार्षिक सोडा किसका सामान्य नाम है, तो आपका सही आंसर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस आज का जो प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन कवर करा दिया हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 100 क्वेश्चन में से आपका कितना सही आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप लोग को बिहार दरोगा का वैकेंसी 1799 पोस्ट आया। ठीक है, उसके लिए मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप यदि रेगुलर बने रहेंगे वीडियो में तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं खान सर का जो बुक है इसको कवर कराने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को जो एप्लीकेशन पे जो क्लास का नोट्स हुआ है उसको भी कराऊंगा फ्रेंड्स, और जो रोशन सर का जो है उनका भी जो बुक है वो भी कराऊंगा। ठीक है, और उनका नोट्स भी कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।